देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सुशांत केस पे रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट का एक व्हाट्सएप मैसेज सामने आया। ये मैसेज सुशांत के ब्रेकअप के दिन यानी 8 जून का है। ब्रेकअप के बाद रिया ने महेश भट्ट को यह मैसेज किया था। रिया ने महेश भट्ट की फिल्म जलेबी में अपने नाम आयशा के नाम से मैसेज भेजा था। रिया ने इस व्हाट्सएप चैट पे महेश भट्ट को जो बातें लिखी थी, उससे लगता है कि महेश भट्ट को सुशांत के साथ रिया के रिश्तों को लेकर सारी जानकारी थी। साथ ही रिया के चैट से यह भी पता चलता है कि रिया ने महेश भट्ट के कहने पर ही सुशांत से रिश्ता तोड़ा था। आठ जून 2020 यही वो तारीख थी जब सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती अलग हुई थी। लिव इन में रह रही रिया चक्रवर्ती इसी दिन सुशांत का फ्लैट छोड़कर अपने घर आ गई थी। सुशांत के घर से निकलने के बाद क्या हुआ था, रिया ने किस किस से बात की, ये अब वायरल हो रहे व्हाट्सएप चैट से दुनिया के सामने है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और डायरेक्टर महेश भट्ट दोनों के बीच 8 जून को ये वो व्हाट्सएप चैट है जिसे पढ़ने के बाद कई तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं। पहला ये कि सुशांत को छोड़ने के बाद रिया सुकून महसूस कर रही थी। दूसरा ये कि महेश भट्ट और रिया के पिता भी चाहते थे कि सुशांत के रिश्ते से रिया बाहर निकले। और तीसरा ये कि सुशांत के साथ रिश्ता रिया ने ही तोड़ा था। सर, आयशा आगे बढ़ रही है, दिल भारी है, राहत भी है। आपकी आखिरी कॉल ने मुझे रास्ता दिखाया। आप मेरे एंजल हो, पहले भी आप फरिश्ते थे, आज भी फरिश्ते हो। पीछे मुड़कर मत देखना, जो जरूरी है वो जरूर करना। अपने पापा को मेरा प्यार देना, वो आज बहुत खुश होंगे। आखिरकार मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई है। आपने उस दिन जो मेरे पापा के बारे में कहा था, उसी से मुझ में हिम्मत आई। मेरे पापा की तरफ से आपको प्यार और शुक्रिया। आप हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेंगे। इस व्हाट्सएप चैट में रिया ने आयशा का जिक्र किया। यहाँ आपको जानना जरूरी है कि आयशा कौन है। तो आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि आयशा महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी फिल्म जलेबी में रिया चक्रवर्ती के किरदार का नाम था। ये फिल्म उतनी कामयाब नहीं रही, इसलिए ज्यादातर लोगों को एक किरदार याद नहीं होगा। लेकिन इस व्हाट्सएप चैट से ये जरूर साफ हो रहा था कि रिया ने ही सुशांत के साथ ब्रेकअप किया था और इसे लेकर रिया ने महेश भट्ट से सुशांत के साथ अपने रिलेशनशिप पर काफी बात की। वायरल व्हाट्सएप चैट का दूसरा हिस्सा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिया के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपको लेकर मेरी भावनाएं दिल से हैं। शुक्रिया बहादुर बने रहने के लिए। किस्मत को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मिले। इसी दिन के लिए हमारी मुलाकात हुई थी। आपके बोले हर शब्द गूंजते हैं। मैं आपके निस्वार्थ प्यार को महसूस करती हूँ। सीबीआई की पूछताछ अभी शुरू नहीं हुई है और उससे पहले ये व्हाट्सएप चैट पूरे केस में खलबली मचा रहा है। मतलब रिया से जब पूछताछ होगी तो उसे बताना होगा कि उसने महेश भट्ट को 8 जून को मैसेज क्यों किया था, महेश भट्ट को अपने प्यार के बारे में कहां तक बताती थी, और यही सवाल सीबीआई महेश भट्ट से भी करेगी। रिया के पिता वैसे ही आरोपी हैं और इस चैट के सामने आने के बाद रिया के पिता की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। इससे पहले रिया की तरफ से कहा गया था कि सुशांत के कहने पर 8 जून को उसने सुशांत का घर छोड़ा था। रिया के वकील ने अपने बयानों में यहाँ तक कहा था कि रिया घर छोड़ने के बाद खुश नहीं थी। उस समय सुशांत की बहन नीतू सिंह को घर छोड़कर जाने का कारण बताया गया था। लेकिन अब इस व्हाट्सएप से जो कहानी सामने आई है वो बताती है कि रिया ने खुद ही सुशांत का घर छोड़ा था। सिर्फ यही नहीं, रिया सुशांत के साथ खुश भी नहीं थी और प्यार पर महेश भट्ट का पहरा था। सर, आयशा आगे बढ़ रही है, दिल भारी है, राहत भी है। आपकी आखिरी कॉल ने मुझे रास्ता दिखाया है। आप मेरे एंजल हो, पहले भी आप फरिश्ते थे, आज भी फरिश्ते हो। पीछे मुड़कर मत देखना, जो जरूरी है वो जरूर करना। अपने पापा को मेरा प्यार देना, वो आज बहुत खुश होंगे। आखिरकार मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई है। आपने उस दिन जो मेरे पापा के बारे में कहा था, उसी से मुझे हिम्मत आई है। मेरे पापा की तरफ से आपको प्यार और शुक्रिया। आप हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेंगे।
8 जून की ये जो व्हाट्सएप कॉल है, ये व्हाट्सएप चैट है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ में जब रिश्ते उनके बिगड़ गए थे और उनको घर छोड़ना था माउंट ब्लैंक बैंड्रा वेस्ट का, तो उन्होंने महेश भट्ट से इसकी परमिशन, एक तरीके से इजाजत मांगी थी, एक तरह से नसीहत मांगी थी। और महेश भट्ट ने कहा था गो अहेड, और आयशा जो उनकी जिलेबी फिल्म का किरदार है, उस किरदार का नाम रिया को उन्होंने दिया था, यानी रिया को महेश भट्ट आयशा नाम से ही बुलाया करते थे। इस व्हाट्सएप चैट के सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या महेश भट्ट के कहने पर रिया ने सुशांत से ब्रेकअप किया? क्या 8 जून को घर से निकलने पर महेश भट्ट की भूमिका थी? क्या रिया के वकील ने झूठ बोला कि सुशांत ने उसे घर से निकाला? महेश भट्ट के और रिया के संबंध कितने नजदीकी थे, कितना वो अपने मेंटोर मानती थी महेश भट्ट को, कि हर काम करने के पहले वो महेश भट्ट से पूछा करती थी। एक बात और आपको बताऊं कि रिया की सीडीआर में फरवरी और मार्च महीने में महेश भट्ट से 5 बार बात करने की बात सामने आई है, और महेश भट्ट की तरफ से करीब 3 बार कॉल रिया को आया था, और लंबी बातें इन दोनों के बीच में हुई थी। अब देखिए महेश भट्ट का 15 जून का वो ट्वीट जब सुशांत की मौत हो गई थी। रिया की तरह महेश भट्ट ने भी सुशांत की मौत को मानसिक बीमारी से जोड़ा था। सुशांत की मौत देश में हाहाकार मचाने वाली ये घटना सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, एक संदेश है। जब मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो हम उस तूफान से निपटने के लिए तैयार नहीं हो पाते। इस ट्वीट के बाद महेश भट्ट ने 15 जून को एक और ट्वीट किया। इस बार उन्होंने लिखा, हर शख्स एक कहानी है जो उसी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। इन 2 ट्वीट्स के साथ महेश भट्ट ने 2 तस्वीरें भी शेयर की। पहले ट्वीट के साथ महेश भट्ट ने काली तस्वीर लगाई जिसमें कुछ ट्रायंगल बने थे, लेकिन दूसरे ट्वीट के साथ महेश भट्ट ने जो तस्वीर लगाई वो हैरान करने वाली थी। इसमें खून की 2 बूंदें बहती हुई दिख रही थी। इन 2 ट्वीट्स के जरिए महेश भट्ट ने रिया की तरह, या कहें कि रिया से पहले ही, सुशांत को मानसिक रूप से बीमार करार दे दिया। सुशांत की मौत देश भर में हाहाकार मचाने वाली घटना सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, एक संदेश है। जब मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो हम उस तूफान से निपटने के लिए तैयार नहीं हो पाते। मतलब न जांच, न पुलिस, न पूछताछ। महेश भट्ट ने साबित कर दिया कि सुशांत मानसिक तौर पर बीमार थे। तब भी लोगों ने सवाल पूछा था, और इस चैट के सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर टूट पड़े हैं। अब सीबीआई इस चैट के हवाले से जांच करेगी कि आखिर 8 जून को ऐसा क्या हुआ था कि रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था। लेकिन जो नजर आ रहा है वो ये है कि महेश भट्ट को रिया और सुशांत के बीच घट रही हर खबर की पूरी और सटीक जानकारी मिल रही थी। जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। और सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंची सीबीआई टीम एक्शन में दिखी। सीबीआई की टीम ने देर रात तक मीटिंग की और जांच के लिए 2 अलग अलग टीम बनाई। एक टीम मुंबई पुलिस से मिले सबूतों और दस्तावेजों की जांच करेगी, जिसमें केस डायरी, सुशांत की डायरियां, बैंक स्टेटमेंट, फॉरेंसिक रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट शामिल है। तो सीबीआई की दूसरी टीम एफएसएल के साथ मिलकर सुशांत के फ्लैट की जांच करेगी। ये टीम सुराग तलाशने के अलावा सुशांत के फ्लैट पर घटना को रिक्रिएट और डमी टेस्ट के जरिए सबूत तलाश की भी कोशिश कर सकती है। तो सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच चुकी है और एसआईटी की 2 टीमें बनाई गई हैं। एक टीम सारे सबूतों को खंगालेगी, समझने की कोशिश करेगी। मुंबई पुलिस की तरफ से जो सबूत दिए जाएंगे वो देखेगी, और दूसरी टीम सुशांत के घर पर जाकर पूरे सीन को रिक्रिएट करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच करने सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच गई है। सीबीआई की टीम एक्शन में भी आ गई है। अब सीबीआई का शिकंजा कसेगा, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया पर जांच का फंदा कसेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के परिवार ने संगीन आरोप लगाए हैं, क्या उसकी गिरफ्तारी भी होगी, और होगी तो कब होगी? फिलहाल सामने कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें हजार उलझने हैं, और इसे सुलझाने की जिम्मेदारी अब सीबीआई के सामने है। क्या सुशांत के कत्ल में सुपारी का भी कोई एंगल है? सुशांत के साथ बंद कमरे के अंदर क्या हुआ था? क्या रिया के स्लो पॉइजन ने सुशांत को मारा? इस मामले को अंजाम तक पहुंचाना, सुशांत की मौत के सच का पता लगाना,
एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सुशांत की मौत को 68 दिन गुजर गए हैं। सबूत कैसे इकट्ठे किए जाएंगे, कितने सबूत मिलेंगे, कितने मिट चुके होंगे। इसलिए सीबीआई की एसआईटी टीम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। समझिए कि दोनों टीम इस केस को सुलझाने के लिए क्या करने वाली है। सीबीआई की एसआईटी 2 हिस्सों में काम करेगी। एक टीम मुंबई पुलिस से मिले केस से जुड़े तमाम केस डायरी, पंचनामा, सुशांत की डायरी, बैंक स्टेटमेंट, मुंबई की फॉरेंसिक रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट को एग्जामिन करेगी। 56 लोगों के बयानों को री एग्जामिन किया जाएगा और मुंबई पुलिस की जांच टीम से भी पूछताछ होगी। मुंबई पुलिस की तरफ से सीबीआई को कोऑपरेशन मिलेगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि मुंबई पुलिस बोल तो रही है कि सीबीआई के साथ रहेंगे, लेकिन सीबीआई की तैयारी पूरी है। इसलिए सीबीआई की एसआईटी की दूसरी टीम सीएफएसएल के साथ सुशांत के फ्लैट पर जाकर वहां एक बार फिर तमाम सुराग तलाशने के अलावा रिक्रिएशन और डमी टेस्ट की तैयारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक एसपी नुपुर प्रसाद खुद मौके पर जाएंगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अगर अब तक कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो वो सिर्फ बिहार पुलिस ने की है। मुंबई पुलिस पिछले 66 दिनों से महज इंक्वायरी कर रही थी। मुंबई पुलिस ने अब तक इस मामले में जो 56 बयान लिए हैं उनका कानूनी रूप से कोई खास अहमियत नहीं है। मुंबई पुलिस की इंक्वायरी और बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को मिलाकर सीबीआई अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पर्दा उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि 67 दिन बाद क्या सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में वो सबूत मौजूद होंगे जो सीबीआई को इस नतीजे पर पहुंचा सके कि ये मर्डर है या फिर सुसाइड। खबर यह भी है कि सीबीआई मुंबई पुलिस के 2 डीसीपी से पूछताछ करेगी। पहले वो डीसीपी जो शुरुआती जांच का हिस्सा थे और दूसरे वो डीसीपी जिन्होंने रिया से जांच के दौरान संपर्क किया था। इसके अलावा सीबीआई के रेडार पर वो डॉक्टर भी होंगे जिन्होंने सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। सीबीआई की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मुंबई पहुंची है, उस टीम को एसपी नुपुर प्रसाद हेड करेंगे। एसपी अनिल यादव भी टीम में शामिल हैं। इसके अलावा ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर और डीआईजी गगनदीप गंभीर भी पूरे मामले की निगरानी करेंगे। भाई सुशांत के लिए बहनें कैसे लड़ रही हैं जंग, बताएंगे आपको पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद।